तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो सभी लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से हमारे इस चैनल पर जिन लोगों को पता है, बी स्टूडेंट क्लासेस पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं समाजशास्त्र का चैप्टर। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। आज हम यूनिट फर्स्ट का देखेंगे। आज पार्ट 1 लेकर आए हैं। आप लोगों को डेली ऐसे डे बाय डे आप लोगों को नियमित रूप से आप लोगों को एक-एक मतलब यूनिट वाइज टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोग चैनल को अगर विजिट करके देख सकते हैं कितने सारे वीडियो पड़े हैं। तो आप लोगों को अब टॉपिक बाय यूनिट मिलेगा आप लोगों को सभी सब्जेक्टों का। तो अभी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड सोशियोलॉजी की थी, तो हमने सबसे पहले सोशियोलॉजी का पेपर हल कराने का सोचा। तो आज से हम सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का शुरू करने जा रहे हैं। जो भी लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज से उनका क्लास स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोग भी इससे अपनी बहुत अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही सिर्फ इसमें वही टॉपिक बताऊंगा जो एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि मैं वो सभी किताबी ज्ञान इसमें नहीं भरूंगा, क्योंकि वो किताब से तो बहुत ज़्यादा किताब में रहता है। इसलिए मैं किताब के अनुसार नहीं चलूंगा। हम लोग केवल आज देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ देखेंगे, और समाजशास्त्र की क्या है परिभाषा, क्या होती है उसकी प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र। तो चूंकि वीडियो यदि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसे एक ही पार्ट में, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, वरना हम एक ही पार्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा डेली डे बाय डे आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये न्यू बैच है 2023-24 का आप लोग, और मैं इस प्रकार से आप लोगों को समझाऊंगा, इस प्रकार से बताऊंगा कि हो सकता है आप लोगों को तुरंत वो याद भी हो जाए, क्योंकि उसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं है। आप लोगों का सब कुछ अपना एकदम रिवीजन के लिए है, समझो। बहुत शॉर्ट आंसर में सब कुछ रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो को देखेंगे जरूर से। तो जैसा कि हम देखते थे पहले कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि समाजशास्त्र का अर्थ। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो समाजशास्त्र का अर्थ हम देख लीजिए, यहाँ किताब से भी है कि सोशियोलॉजी शब्द 1839 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे द्वारा गढ़ा गया था। तो समाजशास्त्र अर्वाचीन सामाजिक विज्ञान है। सोशियोलॉजी शब्द लैटिन शब्द सोसाइटस एवं यूनानी शब्द लोगोस से मिलकर बना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अपनी भाषा में याद करेंगे कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोसाइटस एवं यूनानी शब्द लोगोस से हुई है, जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान। यानी कि इसमें सबसे पहले हम सोसाइटस, जिसमें सोसाइटस का अर्थ क्या होता है हम लोग जानेंगे कि जिसमें सोसाइटस का अर्थ होता है समाज का, और लोगोस का अर्थ क्या होता है विज्ञान। यानी कि समाज का जो विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र कहते हैं। तो इससे सबसे पहले आप लोगों को तो पता होगा कक्षा 1 से आप लोगों ने 8 तक, तो इसे सॉरी 10 तक तो आप लोगों ने इसे सामाजिक विज्ञान के नाम से ही जाना होगा। लेकिन उसमें सभी इंक्लूड रहते थे सामाजिक विषय, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या तैयार हो गया सबसे पहले कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम सन 1839 ईस्वी में अगस्त काम्टे द्वारा हुई थी। और सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सोसाइटस जो कि लैटिन शब्द है, और दूसरा शब्द यूनानी जो कि सॉरी दूसरा शब्द लोगोस जो कि यूनानी शब्द है। इन दोनों से मिलकर बना है। सोसाइटस का अर्थ है समाज, आप लोग यहाँ से अच्छे से देख भी सकते हैं। और लोगोस का अर्थ है अध्ययन अथवा विज्ञान। जैसे कि आप लोगों ने बायोलॉजी में आप लोगों ने देखा होगा बायोलॉजी, तो उसमें भी सॉरी दोस्तों उसमें भी लास्ट में जीवाई, फिर जूलॉजी में भी लास्ट में जीवाई, इससे आर्कियोलॉजी और बहुत सारे ऐसे हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल गया होगा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, समाज का विज्ञान हुआ। प्रोफेसर गिन्सबर्ग थे। सबसे पहले आप लोगों को इन सब का क्या है थ्योरी याद करना है, जो इन सब का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप लोगों को सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रहता है, मेन इम्पोर्टेंट जो है वो इन सब का
स्टेटमेंट रहता है। तो इन लोगों का आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से तैयार करके रखना है। तो स्टेटमेंट में देख लेते हैं सबसे पहले गिन्सबर्ग ने क्या कहा है। तो गिन्सबर्ग ने, सॉरी दोस्तों, गिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि इन हर किसी ने अपना एक एक अलग टॉपिक रखा है। उन्होंने अपना एक मेन तर्क पर, उन्होंने अपना एक तर्क, एक पर आधारित अपना एक डिस्कस दिया है, अपना स्टेटमेंट किसी एक तर्क पर दिया है। तो प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने अपना तर्क किस पर रखा है? मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों के ताने बाने का अध्ययन के रूप में क्या क्या कहा है कि जो समाज शास्त्र है वह मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों का जाल है। तो इस प्रकार से गिन्सबर्ग का हो गया अंतः क्रियाएं और अंतः संबंध। आप लोगों को केवल इतना रखना है, याद रखना है कि गिन्सबर्ग ने क्या कहा था कि सामाजिक जो, मतलब आप लोग तो पता होगा कि समाज शास्त्र क्या है। तो समाज शास्त्र आप लोगों को इतना सोचना है कि गिन्सबर्ग ने क्या कहा था कि जो है वो मानवीय अंतः क्रियाओं का संबंध है, अंतः संबंधों का है। और कुछ और हैं, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो है ये है मैकाइवर एवं पेज। लेकिन देखते हैं हम एल एफ वार्ड के अंतर्गत इनका भी एक तर्क है अपना कि इसको सामाजिक घटना, वस्तु और समाज का विज्ञान माना है। उन्होंने क्या माना? सामाजिक घटना और वस्तु का समाज का विज्ञान माना है। और एल टी हाबहाउस, एल टी हाबहाउस ने भी अपना बहुत अच्छा मत रखा है। उन्होंने क्या? मानवीय मस्तिष्कों की अंतः क्रिया को उन्होंने समाजशास्त्र माना है। फिर हमारे वानवीज आते हैं। वानवीज महोदय का क्या कहना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। उनका ये मानना है कि जो समाजशास्त्र है वो एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है, यानी कि एक विशेष प्रकार सामाजिक विज्ञान है। उन्होंने इसको क्या माना है? मनुष्य के परस्पर व्यवहार। इनका तर्क क्या है? इनका तर्क हम देख लेते हैं कि इनका तर्क है परस्पर व्यवहार, सामाजिक मेल जोल की प्रक्रियाएं एवं मेल मिलाप एवं पृथकत्व। इनका क्या है? ये इनका तर्क है। ये किसका तर्क है? तो ये है तर्क, ये तर्क है वानवीज का। तो वानवीज का तर्क कुछ इस प्रकार से था। नीचे देख लेते हैं हम लोग कि पार्क एवं बर्गेस का। तो पार्क एवं बर्गेस महोदय के अनुसार क्या था? इनका जो मेन टारगेट था, मेन इनका तर्क था सामूहिक व्यवहार। तो इनका जो मेन उद्देश्य क्या था कि इनका जो था वो सामूहिक व्यवहार का तर्क देना था कि सामूहिक व्यवहार का ये समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। फिर देखते हैं हमारे कौन है? मैकाइवर एवं पेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज, जो कि सबसे माने जाने समाजशास्त्रियों में से एक हैं, विचारक में से। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र किसमें? इन्होंने सामाजिक संबंधों के विषय में डायरेक्ट बोल दिया है। बहुत ही सरल यदि भाषा है इनका, तो सबसे है इनका सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इनका कहना है मैकाइवर एवं पेज के अंतर्गत समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। केवल इतना सा इनका स्टेटमेंट है, आप लोगों को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे दुर्खीम जी हैं, इनका भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, इनका भी व्यवहार। तो यहाँ पर दुर्खेम को कहीं कहीं मतलब इंग्लिश में लिखा जाता है, तो इनको दुर्ख हेम, दुर्ख और हेम करके लिख दिया जाता है, यानी दुर्खेम। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, कभी कभी हिंदी में भी दुर्खेम हो जाता है। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट किसको माना है? सबसे ज़्यादा अपना तर्क किसको दिया है? तो सामूहिक प्रतिनिधानों को। तो इनका कहना है कि जो समाजशास्त्र है वो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो इस प्रकार से इन सभी का स्टेटमेंट खत्म होता है और हम देखते हैं कि इनका जो अवलोकन निकलता है क्या होता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा में समाजशास्त्रियों ने कई दृष्टिकोण अपनाए हैं। ये निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसी ने कहा है समाज का विज्ञान है, तो किसी ने सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है, जैसे किसने? मैकाइवर एवं पेज ने। तो किसी ने मानव व्यवहार का कहा है, जैसे वानवीज ने बोला था। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है। और क्या है? समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामूहिक सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन है। तो ये इस प्रकार से 6 स्टेटमेंट इसमें निकलते हैं, 6 जो मतलब रिजल्ट निकलते हैं कि समाजशास्त्र क्या क्या है। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। यदि परिभाषा पूछता है, डायरेक्ट परिभाषा अतः उत्तरी प्रश्न में कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं, तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है या समाजशास्त्र समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले अपना आ जाता है विषय क्षेत्र। तो सॉरी दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा देखते हैं विषय क्षेत्र। हम एक 2 प्रकार के होते हैं विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र को क्या है? सामान्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, स्वरूपात्मक एवं विशिष्टात्मक, अथवा विशिष्टात्मक एवं समन्वयात्मक।
फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल। तो स्वरूपात्मक विचारधारा के अंतर्गत क्या है, इसके प्रमुख प्रवर्तक टानीज, जॉर्ज सेमल, स्मॉल और मैक्स वेबर आदि हैं। तो ये दोस्तों ये मैक्स वेबर हैं, वेबर लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम मैक्स वेबर था। तो सिमेल का मत क्या था कि समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विषयों के मध्य अंतर यही है कि यद्यपि यह अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह समान विषयों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र, सिमिल का कहना था कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक संबंधों के तरह क्या है कि विषयों का अध्ययन करता है, परंतु ये क्या है एक अलग भिन्न दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों को क्या है उनके स्वरूपों को सामने रखकर करता है। इनके संबंधों के स्वरूपों में प्रतिस्पर्धा अधीनता को पृथक करके स्वरूपों प्रतिस्पर्धा अधीनता को पृथक करके उनका मूर्त अब्स्ट्रैक्ट रूप में अध्ययन करता है। तो ये था इनका स्टेटमेंट। फिर देख लेते हैं हम जॉर्ज सिमल का होगा, स्मॉल का देख लेते हैं। तो स्मॉल का क्या मानना था कि समाजशास्त्र समाज की सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है। प्रत्येक विज्ञान का एक सीमित क्षेत्र होता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जन्य स्वरूपों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से स्मॉल का मानना था। इन्होंने क्या माना कि सामाजिक क्षेत्र, समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है सामाजिक संबंधों, व्यवहारों और गतिविधियों का ही स्वरूपों का अध्ययन है। तो इस प्रकार से फिर देख लेते हैं मैक्स वेबर का क्या मानना है। कि मैक्स वेबर का मानना है कि समाजशास्त्र क्या है, उससे व्याख्या करना, समाजशास्त्र का व्याख्या करना या उसे समझना है समाज का। ये समाजशास्त्र नहीं, समाज का होना चाहिए। मानवीय अंतःक्रियाएं सामाजिक नहीं होती। तो वेबर के मत में क्या है कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण एवं उनकी व्याख्या करना है। इनका जो मुख्य टॉपिक था, मेन जो तर्क था कि संबंधों के प्रकारों का वर्गीकरण एवं उनकी व्याख्या करना है। फिर देखते हैं हमारे वानवीज महोदय थे। तो वानवीज महोदय के अनुसार समाजशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। उन्होंने इन्हें विज्ञान, इन संबंधों को कई भागों में विभक्त किया है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र क्या सामाजिक संबंधों के एक विशिष्ट पहलू अर्थात उनके स्वरूपों का अमूर्त रूप से दृष्टिकोण से, न कि मूर्त अवस्था में अध्ययन करता है। तो यदि देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि समाजशास्त्र मूर्त है या अमूर्त है। तो या क्या होता है, अमूर्त होता है। फिर आलोचना कुछ यहाँ पर दी गई है, तो आलोचना आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। और यदि आप लोगों को नोट्स बनाना है, वैसे तो सभी लोगों का एग्जाम चल रहा है तो नोट्स बनाने का किसी को फुर्सत होगी नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा।